ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। कहने को शरीर से आत्मा भिन्न है, शब्दों को हम सुनते, किंतु छूने के बाद, चखने के बाद, सूंघने के बाद और वर्ण व्यवस्था के अनुसार रूप को देखने के बाद और सुनने के बाद कानों से कहीं भी आत्मा की गंध नहीं आती, और फिर भी श्रद्धान के लिए कहा जाता है। कई लोग कहते हैं हम आपकी बात को सुन रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन मान्यता के विषय में मन कभी भी स्वीकार नहीं कर रहा है, तब क्या करें आप ही बताओ। हाँ, नहीं है तो बता दो, आत्मा कुछ देखने में आई है अभी? नहीं आई तो क्या देख रहे हो आप लोग? हाँ, सारे के सारे विषय रूपी है और आत्मा को अरूपी कहा है, और ये शरीर में है ये भी कहा जा रहा है। मतलब 3.5 हाथ में ये पक्का है, यहीं पर है। इतना तो कम से कम सोच लो। अब इतना निकट तो आ गए हम, विश्व में कहीं भी नहीं है हम। हमारा आत्म द्रव्य तो इसी शरीर में 3.5 हाथ में ही है। या इस कोने में है, इस कोने में, इस कोने में, कहाँ कौन से कोने में है। इसलिए आचार्यों ने हम लोगों के लिए बड़ा बहुत उपकार किया और बताया। जैसे एक भगोनी है और उसमें एक नीलम की नग रख दिया है। नीलम से समझते हो आप तो अपने। अब इसके उपरांत उसमें दूध डालना प्रारंभ कर दिया। पूरे पूरे वह भगोनी भर गई। किससे भर गई? हैं? दूध से भर गए, क्योंकि आपने दूध डाला था। नीचे एक नीलम की मणिका को रखी थी। अब दूध जैसे जैसे डालते चले गए, वैसे वैसे आज का दूध नीला है। हाँ, ये कैसा हो गया? नीला दूध नहीं था, सफेद था। हमने धारा छोड़ी है, पूरी पूरी 3-4 किलो दूध उसमें सफेद डाला, किंतु पूरे भोगनी भर गए दूध से, लेकिन नीले दूध से भर। इसमें क्या डाला है? कुछ डाला तो नहीं, दूध में कुछ भी नहीं डाला था, किंतु उस नीलम की जो मणिका है, चूंकि उसकी आभा नीली है और उस आभा के कारण
पूरा का पूरा भुगने में भरा हुआ दूध नीला हो गया। कहाँ नीला है? तो एक कण में, दूध के कण में भी वह नीलापन विद्यमान है। निकालो, नहीं निकलता। यूं ले लिया अंजलि में, दूध आ गया, नीलापन उसमें से कहाँ चला गया? कहीं गया नहीं, किंतु नीले का स्पर्श जो हो रहा था वह दूध में ही वहीं पर नीचे रह गया और एक अंजलि हमने दूध निकाल लिया। इसमें दूध में नहीं है, उस दूध में है, क्योंकि उसका प्रदेश भिन्न भिन्न हो गया। तो आत्मा इस शरीर से भिन्न तो नहीं है, भिन्न हो नहीं रहा, लेकिन भिन्न नहीं होते हुए भी कहाँ कहाँ पर है, इसके अस्तित्व को बताने के लिए जहाँ जहाँ पर देह है वहाँ वहाँ पर आत्मा फैली। फैलाव शरीर का भी हो रहा है, तो उसके साथ साथ उस आत्मा का भी हो रहा फैलाव। हाइट कितनी हो गई? पहले तो 1 फीट की थी, अब 4 फीट 5 फीट हो गई। तो उसके भीतर भी नीलापन जैसे फैला था दूध में, जहाँ तक दूध था वहाँ तक फैल गया, और दूध के ऊपर 1 आध इंच वह भुगोनी दूध से रिक्त है, तो वह बिल्कुल पीतल की दिख रही है। ऐसा ही शरीर का है, जहाँ जहाँ पर से शरीर है वहाँ वहाँ तक ही फैलता हूँ। अनुगुरुए देह पमानो, आप द्रव्य संग्रह में पढ़े होंगे, कभी छोटा कभी बड़ा, देह के बराबर आत्मा रहती, और आत्मा के प्रदेश के बराबर शरीर कथनचित बनता है और कथनचित नहीं भी बनता। 3 लोक में फैलने की क्षमता आत्मा के पास है, तो उसके साथ साथ केवली समुद्घात में वह 3 लोक में व्याप्त हो जाता है। लेकिन शरीर के प्रमाण वह बना रहेगा, ये एक उसका सांसारिक लक्षण है। जब तक वह इस देह में रहेगा तब तक देह से बाहर नहीं जाएगा और कम भी नहीं रहेगा। कभी कभी बाहर जाता है तो देह में भरा हुआ हो करके ही बाहर आता है। कैसे? अब उसी भुगोनी को तपा दो तो वह दूध उतना ही रहेगा, लेकिन उछल करके बाहर आएगा। क्या आएगा? उसको अब झाग बोलते हैं, हाँ झाग, वो बाहर आ जाता है, किंतु दूध के साथ ही रहेगा वो। ऐसा ही आप लोगों में कभी कषाय वगैरह झाग आ जाते हैं, सुन रहे हो? लेकिन जब झाग आ जाता है उस समय सुनना नहीं होता, उस समय तो गुस्सा आता है। लेकिन वो बात सुन रहे हैं हम, तो बाहर आ जाते हैं तो आत्मा के प्रदेश भी बाहर आ जाते हैं। उसके पास है 3 लोक में भी फैल सकता है। इस प्रकार देह को अलग करके, आत्मा को अलग करके ध्यान तो आप करते रहते हो, लेकिन जब कभी भी दुख का संवेदन होता है उस समय आपको पूछा जाता है, देह में अनुभव हो रहा है क्या आत्मा में अनुभव हो रहा है? बताओ। देह के बिना तो नहीं हो रहा, ये पक्का है, लेकिन
अनुभव जो हो रहा है आत्मगत अनुभव है, क्योंकि शरीर भोगता नहीं हो सकता, शरीर कर्ता भले ही हो सकता है, किंतु वह भोगता नहीं हो सकता। भोगता ये संवेदनशील पदार्थ का एक स्वभाव है। इसलिए आप चैतन्य परिणाम का ही एकमात्र भोक्ता बनना चाहते हो तो बन सकते हो, किंतु ये काम इतना आसान नहीं है। आसमान को छूना आसान हो सकता है, लेकिन आत्मा को छूना, सुनो, आसान नहीं है। आप आशीर्वाद दे दो मेरा, हम तो कर लेंगे। आशीर्वाद देने वालों को कैसे दे, वो स्वयं ही फंसा हुआ है। बड़ा विचित्र है। इसके लिए आचार्यों ने कहा, परंपरा से, साधुओं से, जिन्वानी से हमें जो उपलब्ध हुआ ज्ञान है, उसके माध्यम से हम साधना करेंगे तो यह शरीर से अलग आत्मा को हम कर सकते हैं। आत्मा से अलग शरीर को करना है, ये शरीर से अलग आत्मा को करना है। शरीर आकर के चिपका नहीं, किंतु आत्मा ने चिपकाया है स्निग्ध रूक्षत्वात् बंद करके। तो स्निग्धपना राग है, रूक्षत्व का अर्थ द्वेष है। राग द्वेष के कारण इस शरीर को कवच जो है आत्मा में, या शरीर के बराबर आत्मा को बनना, आत्मा के बराबर शरीर को बनना। खसखस के दाने में भी अनंतानंत निगोदिया जीव रह सकते हैं और उनका शरीर भिन्न भिन्न होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन फिर भी यह परिणमन इस ढंग से सूक्ष्म हो जाता है। और राघो मत्स्य के समान 1000 योजन वाला मछली भी बन सकता है, जो भारत से भी तिगुना होता है। भारत से भी तिगुना होता है। अब बताओ, 1.5 अरब जनता होने वाली है यहाँ पर, और इतना लंबा चौड़ा है। भारत उससे भी और ज़्यादा है, वो एक मछली का आकार है। बताओ, इस प्रकार यह रसायन शास्त्र के द्वारा बनाए नहीं जा सकता, लेकिन ये बनता और बिगड़ता, बनता और बिगड़ता ये काम रात दिन चल रहा है। इसलिए संक्षेप से किंतु सारभूत जिनवानी में हमें इस प्रकार की गाथाएं मिलती हैं। कर्ता भी है, भोक्ता भी है, स्वामी भी हैं, और वह अनुगुरु देह पमानो शरीर के बराबर भी होता है। अब शरीर से छुड़वा करके अब देखेंगे तो वह सकल परमात्मा, निकल परमात्मा आदि आपके सामने आएंगे। उनको आराध्य बनाओ, क्योंकि उन्होंने रसायन शास्त्र का अध्ययन करके, रसायन शास्त्र का निर्माण भी करके हम लोगों के लिए भी छोड़ दिया है। उसके अनुसार साधना करोगे, अवश्य एक दिन हम इस आत्म तत्व को इस शरीर से भिन्न कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे मथने से नवनीत निकल जाता है 1 घंटे में, ऐसा नहीं निकलेगा। ये तो इसका आलोड़न अपनी विधि रखता है, अपनी पद्धति रखता है। काल भी उतने अपेक्षित है और साधन सामग्री भी अपेक्षित है। कल के अपेक्षा से भीड़ में थोड़ी सी बाढ़ में कमी आई है। कहीं अन्यत्र वर्षा हो जाए तो वो भीड़ भी आ जाए, लेकिन फिर भी कई लोगों को लाभ मिला है। अब की बार कई लोगों को लाभ मिला है।
हमें भी मिला है। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य भगवान